राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग या स्पेशली बीलिंग होम्स आपके लिए एक नए नए वीडियोस बनाता रहता है। किस चीज़ का बनाता हूँ? फ्लैट्स के बनाता हूँ, बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं। तो उस बिल्डिंग के जो हम फ्लैट बनाते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए और आप लोगों को एक बजट समझाने के लिए, आप लोगों को एक लोकेशन समझाने के लिए, आप लोगों को दिया कैसे जाए, ये सारी चीज़ बताने के लिए हम आप लोगों के लिए एक वीडियोस बनाते रहते हैं। अब उस वीडियोस में आपको मिलता क्या क्या है? उस वीडियोस में आपको करीब करीब आपके फ्लैट का फ्रंट एलिवेशन, पार्किंग, फ्लैट का नक्शा, डिज़ाइन और वहाँ की जो लोकेशंस हैं, जो भी एमिनिटीज़ हैं वगैरह, सारी चीज़ें आपको वीडियोस में कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हाल फिलहाल हम लोग रेट भी आप लोगों से कोट कर देते हैं कि इस चीज़ का ये प्राइस है, ये फ्लैट है, ये फ्रंट है या बैक है, ये क्या है। तो आज इसी तरीके से एक बिल्डिंग बनाया हूँ, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, बढ़िया बिल्डिंग है। 3 BHK और 2 BHK इसमें ऑप्शन है। 3 BHK अंडर 50 लाख रुपीज़ मिल जाता है, अंडर 50 लाख रुपीज़ का 3 BHK मिल जाता है और टच ऑन 30 लाख रुपीज़ में आपको 2 BHK मिल जाता है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं, अभी मैं आपके बिल्डिंग पे छत पे हूं। यहाँ से देखिए द्वारका, अगर मैं बताऊं तो गलत है कि ये द्वारका में नहीं है, लेकिन द्वारका से नियरेस्ट है बहुत। जैसे कनेक्टिविटीज़, आपको उत्तम नगर में नहीं घुसना है, आप द्वारका की कनेक्टिविटी ले सकते हैं। हार्डली टू हार्डली 500-600 मीटर पे आपको एग्जैक्ट पूरा द्वारका मिल जाता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल यहाँ से दिख रहा है, रेड कलर की बिल्डिंग है, मे बी ना दिखे पूरा कंप्लीट, बट बिल्कुल नियरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपके सामने एक्सप्लोर करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका समय है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बिल्डिंग में काफ़ी खासियत है। हमने जो नीचे वाले फ्लोर्स हैं उनके लिए टंकियां यहाँ लगा दी, विंटेक्स की 1000+100 1100 लीटर की टंकियाँ 3 लेयर में लगाई है। जिनका टॉप फ्लोर है उनके लिए हमने टंकी ऊपर रख दी है। और आपका जो टॉप फ्लोर का जो छत भी तैयार किया है वो 2x2 टाइल के साथ तैयार किया है। अंडर 50 लाख रुपीज़ बजट है। अंडर 50, अब मैं क्या बोलूँ, आप बैठेंगे मान सम्मान करके, जो भी बिल्कुल जेन्युइन प्राइस होगा वो आपको फ्लैट दिया जाएगा। अच्छा लोकेशन है, बहुत नीट एंड क्लीन लोकेशन है। सड़कें 25-25 फीट की आपको बोथ साइड मिल जाती हैं, दोनों तरफ से आपके एंट्रेंस हो जाता है। और रही बात, अगर मैं बात करूं कि आपको ये ले कैसे पाओगे, अब अंडर 50 लाख रुपीज़ अगर आपका बजट है, अब अंडर 50 तो आप कैश दोगे नहीं। अब इसमें क्या होता है कि 5-7 लाख रुपए अगर आप डाउन पेमेंट दे देते हैं, तकरीबन 5 लाख भी डाउन पेमेंट दे देते हैं, तो मोटा मोटा 40 से 42 लाख रुपए हम आपका फाइनेंस कर देते हैं। 40 से 42 लाख रुपए की जो EMI आएगी पर मंथ, तकरीबन 39-38,000 रुपीज़ आपका पर मंथ EMI आएगा, अगर सिबिल सही है। तो यही सारी चीज़ें जो है हम लोग आपको वीडियो के ज़रिए बताते रहते हैं। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती है या देखते हैं हमारे फ्लैट्स, अगर आपको नीड है तो अच्छी बात है, नहीं नीड है तो जिसको नीड है आप एक बार उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बहुत सारी बातें बता चुका हूँ। ये फ्लैट गाड़ी पार्किंग के साथ मिलने वाला है, अंडर 50 लाख में मिलने वाला है, बहुत प्राइम लोकेशन में है। और चलिए, मैं आपको बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन और पार्किंग स्पेस और साथ साथ आपके फ्लैट का इंटीरियर भी दिखाता हूँ, स्पेस दिखाता हूँ, और कैसे कहाँ क्या चीज़ बनाया गया है वो भी दिखाता हूँ। चलिए, अब हम चलते हैं आपके फ्लैट में। जैसा कि ये फ्लैट का मेन एंट्रेंस डोर हो जाता है, अब आप पूरा एक इसका एनेक्चर समझिए, यानी नक्शा समझिए। जैसे आप घुसते हैं, आपके राइट हैंड पे देखते जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो आप ये पूरा हॉल देख लीजिए पहले आप। ये कंप्लीट आपका एक चौकोर साइज में हॉल मिल जाता है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक L शेप का सोफा लगा सकते हैं। सामने आपको टीवी पैनल मिल जाता है। और इसी हॉल में एक आपको देखिए, सेंटर में आते ही राइट हैंड पे एक बड़ा सा कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, जो कि काफ़ी सुपीरियर साइज़ है, अच्छा साइज़ है। एक साइड में आपको सीट मिल जाती है, मिड सेंटर में आपको शावर मिल जाता है, और स्टार्टिंग में वॉश बेसिन एंड एक आपको यहाँ पे सामान रखने के लिए छोटा मोटा एक बिल्कुल सिस्टम बना दिया गया है। ये हॉल हो गया। अब हॉल से थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हॉल के राइट हैंड पे आपको एक प्रॉपर L शेप में काफ़ी बढ़िया लार्ज साइज में, अच्छा साइज़ है। अच्छा साइज़ हो जाता तो बताने में अच्छा लगता है, क्योंकि बजट भी अंडर 50 है और
तो चीज़ें भी देनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखिए आपको कंप्लीट जो है एक हिंदवेयर की चिमनी भी लगा दिया गया है, बोथ साइड लेमिनेटेड है, वाइट एंड ग्रे, क्रीम ग्रे एंड वाइट ग्रे में कॉम्बिनेशन दिया गया है। आप देखेंगे सारा बास्केट जो लगाए सारे सॉफ्ट क्लोज लगाए गए होंगे, एसएस की बास्केट है। नीचे इनोटेक चैनल चला दिए गए हैं। इनोटेक चैनल काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, सुपीरियर माने जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे यहाँ फिर अगेन एसएस की बास्केट दे दी गई है। तो चीज़ें हम लोग ओवरऑल तैयार करते हैं। यहाँ पे एक आपको पेंट्री भी दे दी गई है, क्योंकि सामान वामान जैसे आपने कुछ माइक्रोवेव वगैरह हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप यहाँ पे आसान तरीके से रखा जा सकता है। वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा विंडो भी दे दिया गया है और साथ में आपको चिमनी मिल रही है। अब हम चलते हैं अपने हॉल के साथ जो दो चीज़ें अटैच थी। अब हम पहला बेडरूम दिखाते हैं, जो कि मैंने आपको बोला था हमारे एंट्रेंस से घुसते ही पहले लेफ्ट राइट हैंड पे ये आपका बेडरूम हो जाता है। यहाँ ये भी बहुत सुपीरियर अच्छा साइज़ है। आइए दिखाता हूँ। वार्डरोब भी दिया गया है, काफ़ी अच्छे साइज़ में वार्डरोब दिया गया है। ये आप देखेंगे इंटीरियर थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर का, क्रीम ग्रे कलर का आपका थीम मिल जाता है और एक्सटीरियर भी बिल्कुल ग्रे एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यहाँ पे भी वेंटिलेशन का पूरा ध्यान दिया गया है। ये साफ्ट के जरिए आपको यहाँ वेंटिलेशन मिल जाता है। जब 3 BHK बनाया जाता है 100 स्क्वायर यार्ड में 30 बाई 30 का नक्शा होता है, तो एक रूम में साफ्ट के जरिए आपको वेंटिलेशन मिलेगा। आइए मैं अब आपको ओवरऑल दूसरा रूम दिखाता हूँ। अब ये देखो दोनों रूम आपके फ्रंट पे आ जाते हैं। जैसे आप एंट्रेंस किए थे, एक दूसरा रूम ये रहा, तीसरा रूम ये रहा। अब आइए मैं आपको तीसरा रूम दिखाता हूँ, पहले दूसरा सॉरी। अब ये भी रूम का साइज देखेंगे आप, बहुत बढ़िया साइज है और साथ में अटैच वॉशरूम मिल जाता है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए फ्रंट साइड की है तो बालकनी के साथ आपको एक प्रॉपर विंडो भी मिल जाता है और साथ साथ अटैच वॉशरूम मिल जाता है। एक बार वॉशरूम में दिखाइएगा अभिषेक जी। यहाँ पे अगेन आप लोगों को दोबारा देखेंगे वार्डरोब भी मिल जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि हर रूम में वार्डरोब दिया गया, अच्छे साइज का दिया है। 10 बाई 7, 10 बाई 8 का वार्डरोब दिया गया है। टीवी पैनल यहाँ भी दिया गया है, टीवी पैनल हॉल में दिया गया था, टीवी पैनल पहले वाले भी बेडरूम में था। आइए अब मैं आपको तीसरा बेडरूम दिखाता हूँ, जो कि वो आपका मास्टर बेडरूम हो गया था, अब ये तीसरा बेडरूम है। आप देखेंगे ये भी बिल्कुल बहुत साइज बढ़िया निकल के आता है। जब अच्छे साइज के फ्लैट्स बनाए जाते हैं, इस रूम में भी वार्डरोब है, इस रूम में भी वार्डरोब है, यानी 3 के तीनों कमरे में आपको अलमीरा मिल जा रही है। यहाँ पे एक टीवी पैनल दोबारा बना दिया गया है। हर रूम में टीवी पैनल था, हॉल में भी है। और आइए अब आपके एसी के साथ में आपको बालकनी भी एक्सप्लोर करता हूँ। आप आइएगा, इधर से जाके दिखाइएगा। ये बिल्कुल आपकी बालकनी हो जाती है। सामने का रोड काफ़ी अच्छा है, चौड़ा रोड है और यहाँ पे आप अपना जो है वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। एक बार नीचे का रोड भी दिखाइएगा, जरा बच्चे खेल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं बिल्डिंग में उनके बच्चे खेल रहे हैं भी। जैसा कि आपने देखा बिल्कुल एक प्राइम लोकेशन के साथ ये बिल्डिंग तैयार की गई है। द्वारका नियरेस्ट है, कनेक्टिविटी आपको बढ़िया मिल जाती है, ट्रैफिक में उलझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि उत्तम नगर की ट्रैफिक में सोचते हैं कि थोड़ा सा ट्रैफिक वाला एरिया है, इस बिल्डिंग को, इस फ्लैट को परचेज करने के बाद आपको ट्रैफिक से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहेगा, ट्रैफिक नहीं मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्डिंग आपको आपके मनचाहे बजट में मिलने वाली है। अंडर 50 लाख रुपीज़ में है, काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, काफ़ी बढ़िया काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात, चलिए अब मैं आपको बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ, जो कि कंप्लीट टाइल के साथ, हुकिंग के साथ टाइल का काम किया गया है और पार्किंग कंप्लीट खुला डुला पार्किंग है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को यथार्थ हर संभव सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे फ्लैट्स हैं अपने पास। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो नवादा मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर 739 मिलिए। मन बजट, जितना आपका बजट होगा, मनचाहे बजट में आपके लिए 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, 4 BHK फ्लैट्स अवेलेबल हैं। जय हिंद, जय भारत।